नमस्कार, न्यूज अड्डा में आपका स्वागत है। इस वक्त जो सबसे ब्रेकिंग खबर है वो बिहार से आ रही है। बीपीएससी के जरिए अभी जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट करने के जो प्रोसेस किए गए, उस प्रोसेस को लेकर काफ़ी बवाल खड़ा हो गया। और प्रोसेस बवाल इसलिए खड़ा हो गया कि आखिर उसमें घोटाले जो हुए हैं उसकी खबरें आने लगी। वैसे वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ जो एलिजिबल क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल नहीं रहे, उनको भी सेलेक्ट कर लिया गया। एस्टेट पास नहीं होने के बावजूद भी उनको सेलेक्ट कर लिया गया। अभी की जो सबसे बड़ी खबर है कि आज ही यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि इसमें जहाँ भी संशोधन की गुंजाइश है वो की जाएगी और जांच करने के बाद। तो अभी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि देखिए सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कैंडिडेट्स को जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी उसको देने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो कट ऑफ लिस्ट है उसके बारे उसको मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है ये कौन सा क्लास कौन सा है मैं बता दूँ, 1 से 5। ये प्राइमरी टीचर्स के लिए जो कट ऑफ लिस्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए जनरल के लिए 67 है, अनरिजर्व जनरल जो वुमेंस के लिए 57 है, उर्दू के लिए 54 है और वुमेंस के लिए 40 है। बांग्ला और तमाम सारे आप जान ही रहे कि अभी जो पॉलिटिक्स हुई है उसको देखिए। फिर आप चलिए ज़रा मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। ये ईडब्ल्यूएस जो है उनके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आप समझिए इस तरह से 56 है, वुमेंस के लिए 48 है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो अलग है। ईडब्ल्यूएस ये जो इकोनॉमिक वर्कर्स जो है वो दूसरे टाइप के हैं। ईबीसी अलग, क्योंकि बिहार सरकार ने अलग एक कैटेगरी ही बना रखी है। बैकवर्ड कास्ट के लिए 60 मार्क्स है, फीमेल्स के लिए 50 है, एससी के लिए 47 है। और अब जो सबसे दिलचस्प बात उसमें खबर में आ रही है वो अब देख लीजिएगा। ये एन ए जो आपको दिख रहे हैं इसमें महिला कैंडिडेट है ही नहीं। सॉरी तो माफ़ कीजिएगा। अभी हिंदी के लिए हम बात कर रहे थे। हिंदी के लिए आप देख रहे हैं हिंदी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनके लिए 55 रखा गया और वुमेंस के लिए है ही नहीं, कि वुमेन मिल ही नहीं है। ये गज़ब की बातें हैं। जनरल वुमेंस की बात करो तो जनरल वुमेंस है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस में 48 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 39 है। अब इस तरह से नीचे चलिए, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये तो है संस्कृत में, जिसमें नॉट एप्लीकेबल जो इसलिए कि उसमें कैंडिडेट ही पास नहीं हो पाई हैं। इसमें फीमेल्स के लिए मैं देख रहा हूँ बंगाली में नहीं है, हिंदी में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, अरबिक में जो है वो भी नहीं है, पर्सियन में भी नहीं है, इंग्लिश में 49 है बिल्कुल है। साइंस में भी नहीं है, जनरल साइंस में। मैथमेटिक्स में जो है वो आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी कितने 71, ये मैथमेटिक्स में 72 नंबर है, तो 51 नंबर वुमेंस के लिए अनरिजर्व में रखा गया। अब आपको इधर में लिया चलता हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, इकोनॉमिक फीमेल में भी इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। आइए, एससी में तो बिल्कुल है ही नहीं। एससी में ऊपर से ले लीजिए, मैंने शेड्यूल कास्ट के फीमेल्स में अनफॉर्चुनेट कहिए, दुर्भाग्य के इसलिए कहिए कि ये सीटें बिल्कुल ही खाली रहेंगी ना, क्योंकि एससी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था कि सब्जेक्ट कौन कौन से जिसमें नॉट अपीयर ही नहीं है, कैंडिडेट अपीयर नहीं है। तो वो बड़ी दिलचस्प बात है भाई, कैसे हो रहा है, हमारी जो है व्यवस्था ऐसी बिगड़ कैसे रही है। अच्छा, ये भाषा के मैथमेटिक्स की बात हो रही थी, साइंस की बात हो रही थी, तो उर्दू तो देख ही रहे हैं कि उर्दू में तो मुझे लग रहा है कि 11 में से ऊपर लीजिए, सीरियल नंबर 11, 12, 10 में से तो 8 में बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। अब ये लीजिए, अब हम आपको इधर भी दिखा देते हैं और कौन कौन से इसमें सेगमेंट में हैं। अब ये जो मेरे पास जो लिस्ट है ये 9 to कट ऑफ जो है ये 9 to 10th के लिए। इसमें जो वुमेंस है उनको उनके लिए क्या क्या रखा गया है, वुमेंस के लिए क्या रखा है,
देखिए हिंदी के लिए 55 है, अनरिजर्व वुमेंस जो है वो है ही नहीं। चलिए वहाँ भी वही हालत है, 2-3 जगह, मतलब ये हुआ ऐसा क्या। 9th-10th में मैं आपको वही कह रहा था कि 9th-10th में बैकवर्ड क्लास की वुमेंस के लिए भी जो रिजर्व सीटें हैं वो खाली जा रही हैं, क्योंकि उसमें अपीयर ही नहीं हुई या पास ही नहीं हो पाई। वाह, शेड्यूल कास्ट के लिए तो बिल्कुल बहुत ही बुरी कंडीशन है। उसमें 10 में से सिर्फ एक जगह पे ही जो है वो पास हो पाई है, और उसके लिए क्राइटेरिया 47 रखा गया है। और एसटी में तो बिल्कुल शेड्यूल सी में एसटी और एसटी दोनों में नॉट एप्लीकेबल नहीं तो अपीयर ही नहीं हो रही है। चलिए भैया, अब आपको थोड़ा सा लिए चलते हैं कट ऑफ लिस्ट, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है 11वीं-12वीं पे। इसमें तो अच्छी संख्या होनी चाहिए, और आइए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो देखिए हिंदी में, हाँ फिर हिंदी में भी वही बात है, देख लीजिए। नॉट अपने मतलब जनरल वुमेंस नहीं है, उर्दू में भी जनरल वुमेंस नहीं है, इंग्लिश में, संस्कृत में भी नहीं है, बंगाली में पुरुष की बात हो रही है, मैथिली में भी नहीं है, मैथिली में भी नहीं है। मैथिली में ज़रा मैं देख लूँ और कौन कौन से, क्योंकि मैथिली उत्तर बिहार की भाषा है, बिल्कुल ही नहीं है मैथिली में। मतलब भाषा में तो बहुत बुरी तरह सन्नाटा पसंद है। सन्नाटा कैसे हो गया। अब आपको मैं कुछ चीज़ें और दिखा दूं, क्योंकि जिसको देखकर आप शायद आपकी समझ में आ जाएगी कि इतना बवाल होने के बाद कट ऑफ लिस्ट में महिलाएं इतनी पिछड़ क्यों रही हैं। उसके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई है, उसके बाद भी नहीं मिल पा रही हैं, कैंडिडेट नहीं है। तो चलिए इसकी हम कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको सीधे अब लिए चलते हैं। ये कट ऑफ मार्क्स रिलीज़ हो गया। अब बवाल जो कट रहा था उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब इसमें कई पार्टी खुद ही कूद पड़ी है। और ये देखिए बहुत साफ अनरिजर्व के लिए, मेल के लिए 67, 57 वुमेंस के लिए, बैकवर्ड के लिए 60, 50, इस तरह से कट ऑफ लिस्ट को इन्हें तैयार किया है भाई साहब ने। आज जो हंगामा हुआ उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये हंगामा आज पटना कार्यालय, बिहार से अभ्यर्थियों का हंगामा, कट ऑफ लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे थे, कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है। चलिए ये तो रहा हंगामे की खबर। अब इसमें और भी कई खबरें हैं जिसकी हम चर्चा आपसे करना चाह रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी हंगामा मचा है, और उसमें हंगामा जो है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब नेता जो हैं वो भी इसमें पार्टी के नेता कूद पड़े हैं। अब मैं वही आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, कट ऑफ लिस्ट के जारी होने से पहले जो बवाल कटा है। जेडीयू के नेता जो हैं वो कह रहे हैं बार कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, जबकि आरजेडी के ही एक विधायक कह रहे हैं कि हाँ इसमें धांधली हुई है, और इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अब मैं उस जरा लिस्ट को जारी करना चाहता हूँ, कि लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस लिस्ट को लेकर सबसे ज़्यादा बवाल कटा है। मेरे सामने ही वो लिस्ट थी, मैं भी अभी का आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये रहा। इस लड़की की जो करिश्मा है, ये डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हैं 1/1/2000। ये अभी अकॉर्डिंग टू बाय लॉज ये 10+2 के लिए सेलेक्ट हुई है। जी हाँ, 10+2 के लिए इसका सिलेक्शन हो चुका है। ये करिश्मा कुमारी है, ये देखिए, है ना। और ये एस्टेट पास करने के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया था उसको ये तय सीमा पे पास नहीं कर पाई थी। तो ये कहानी इसकी रही। इस तरह से लिस्ट जो जारी की गई है उसको लेकर काफ़ी बवाल कटा था। ये देखिए, एक जूही कुमारी है, ये इसका भी 2001 का है। तो डॉक्यूमेंट की जो जांच है वो बिल्कुल ही नहीं की गई है। दुर्भाग्य ये कहिए, तो डॉक्यूमेंट की जांच ही नहीं हुई है। उसमें काफ़ी कुछ बवाल कट रहा है। उसके बाद अब
एक डिस्ट्रिक्ट से ये पता चल रहा है कि लगभग 4000 बच्चे जो हैं एक डिस्ट्रिक्ट के वो बिल्कुल पास नहीं हो पाए, जबकि एक ही सेंटर के से इतने सारे बच्चे कैसे निकल सकते हैं। ये देखिए, वही मैं लिस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लिस्ट आप देख लेंगे तो आपको बाद में बातें समझ में आ जाएंगी, जिसको लेकर यहाँ के स्टूडेंट बहुत अचंभे हैं और परेशान है। उन्हें लगता है कि ऐसा कि कैसे हो गया। ये आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर से लीजिए 54, 55, 56 से लेकर पूरा, कितने मज़ेदार लिस्ट है ये। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए। देख रहे 912, 13, 14 और सीधे 20, 22 सब पूरे काउंटेड। कई नेता ये कह रहे हैं कि भैया ये चारा घोटाले से भी बड़ा है कि नेताओं ने मिलकर पैसा ले लिया, उसके बाद रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी हुई है। हर चैनल पे चल रहा है, देख ही रहे हैं कि हर चैनल पे गड़बड़ी की खबर आ रही है। बहरहाल जैसा भी है, जो भी है, रिजल्ट अब जारी हो गई है। अब हम सोच रहे हैं कि भैया अब इसके बाद जो सिचुएशन बनेगा वो देखना दिलचस्प हो। वाकई में इसमें बहुत कुछ निकलना ज़रूरी है कि बाहर के बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी जो परेशानी उसमें ये है कि इसने डॉक्यूमेंटेशन की जांच होने के बाद आखिर इस पर फिर कोई कार्रवाई होगी या फिर बिहार में जैसा अक्सर होता रहा है वैसा ही। देखिए बिहार इकलौता नहीं है, बिहार के साथ साथ अभी राजस्थान में आपने देखा होगा, अभी KVS के रिजल्ट में भी गड़बड़ी की खबर आ रही है। KVS में भी गड़बड़ियाँ हुई है, उसमें एक ही सेंटर के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आ रही है। तो ये सब चीज़ें कैसे होने लगी है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार।